जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, समस्तीपुर मंडल के पहले आपने देखा कि समस्तीपुर और दरभंगा के बीच दोहरीकरण के कार्य के चलते कई ट्रेनों को इधर उधर किया गया था, मार्ग परिवर्तन किया गया था। लेकिन अब फिर से समस्तीपुर मंडल और सोनपुर मंडल के अंतर्गत चल रहे मुजफ्फरपुर सगौली दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत महवल और चकिया रेलखंड का दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसका कमीशनिंग किया जाएगा, जिसके तहत 8 तारीख से यानी 8 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक और 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक एनआई और प्री एनआई का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते कई ट्रेनों को फिर से मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और आंशिक समापन या प्रारंभ भी किया गया है। इसके चलते सप्तक्रांति सहित कई अन्य ट्रेनें मौजूद है इस लिस्ट में, जो वाया कई अन्य रास्तों से होकर जाएगी। तो एक एक करके उन सभी ट्रेनों के बारे में बताएंगे, कौन सी ट्रेन किधर से जाएगी। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली ट्रेन की अगर बात करें, जहाँ पर आंशिक समापन की बारे में बात की गई है और आंशिक प्रारंभ के बारे में बात की गई है। तो आंशिक समापन यानी जहाँ पर ख़त्म हो जाएगी मुजफ्फरपुर नरकटियागंज 8 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक। नरकटियागंज से खुलने के साथ अब ये पिपरा स्टेशन पर ही रुक जाएगी और वहीं 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक रक्सौल से खुलने वाली 05288 रक्सौल मुजफ्फरपुर ये भी ट्रेन पिपरा में रुक जाएगी। इसके अलावा 8 सितंबर से 14 सितंबर तक नरकटियागंज से खुलने वाली नरकटियागंज मुजफ्फरपुर ये भी आंशिक समापन जीवधारा रेलवे स्टेशन पर ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा 12 सितंबर से 15 सितंबर यहाँ देख सकते हैं नरकटियागंज से फिर मुजफ्फरपुर ये भी पिपरा और फिर पाटलिपुत्र से नरकटियागंज के बीच चलने वाली इंटरसिटी ये भी मुजफ्फरपुर में रुक जाएगी। इसके अलावा रक्सौल से फिर मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली 05262 ये भी पिपरा स्टेशन पर ही रुक जाएगी। इसके अलावा आंशिक प्रारंभ की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर रक्सौल पिपरा स्टेशन से शुरू होगी, मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पिपरा स्टेशन से खुलेगी, मुजफ्फरपुर नरकटियागंज जीवधारा रेलवे स्टेशन से खुलेगी और इतने सारे जो ट्रेनें हैं पैसेंजर ट्रेनों को पिपरा और जीवधारा रेलवे स्टेशनों से खोला जा रहा है। इसके अलावा जो परिवर्तित मार्ग से चलाई जाने वाली ट्रेनों की अगर बात करें तो उसमें पहली ट्रेन जो मौजूद है वह 11 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक आनंद विहार से खुलने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस अन्य मार्ग से चलेगी। सगौली के बाद रक्सौल सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुँचेगी। इसके अलावा 12 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक मुजफ्फरपुर से खुलने वाली आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस ये अपने बापूधाम मोतिहारी से न चल करके मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते चलाई जाएगी। 12 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक बरौनी से खुलने वाली बरौनी बांदा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चल करके मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते चलेगी। बांदा टर्मिनल से खुलने वाली 10 सितंबर और 12 सितंबर से 19037 ये ट्रेन भी अवध एक्सप्रेस जो सगौली के बाद रक्सौल सीतामढ़ी के रास्ते मुजफ्फरपुर के रास्ते बरौनी तक जाएगी। अब ट्रेन 12 सितंबर से 14 सितंबर तक रक्सौल से खुलने वाली रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस ये ट्रेन भी रक्सौल के बाद सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते जाएगी। और इसके अलावा ट्रेन संख्या इसी के अपोजिट ट्रेन 13021 11 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक ये भी ट्रेन मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते जाएगी। इसके अलावा चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस 15706 दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस गोरखपुर के बाद छपरा हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर के रास्ते जाएगी। 19270 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते जाएगी। 11 सितंबर को खुलने वाली आनंद विहार से 14016 आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते जाएगी। इसके अलावा भागलपुर से खुलने वाली 09452 भागलपुर गांधीधाम 12 सितंबर को मुजफ्फरपुर के बाद छपरा गोरखपुर के रास्ते जाएगी। इसके अलावा 12 सितंबर को खुलने वाली कटिहार से कटिहार दिल्ली चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर के बाद छपरा गोरखपुर के रास्ते जाएगी। मुजफ्फरपुर देहरादून 12 सितंबर को यह ट्रेन 15001 यह ट्रेन भी मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते जाएगी। 12 सितंबर और 14 सितंबर को खुलने वाली बनारस से 12538 बनारस मुजफ्फरपुर बापूधाम सुपरफास्ट सगौली के बाद रक्सौल सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते जाएगी। और इसके अलावा 12 सितंबर और 14 सितंबर को मुजफ्फरपुर से खुलने वाली मुजफ्फरपुर बनारस ये ट्रेन भी सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते चलाई जाएगी।
लोकमान्य तिलक से खुलने वाली 12 सितंबर को 15/2/68 ये ट्रेन भी लोकमान्य तिलक से रक्सौल अंत्योदय एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते जाएगी। और सहरसा से खुलने वाली सहरसा आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस 14 तारीख को 14 सितंबर को ये ट्रेन मुजफ्फरपुर के बाद छपरा गोरखपुर के रास्ते जाएगी। तो दोस्तों इतने ट्रेनें थी जिसका मार्ग परिवर्तन और आंशिक समापन या प्रारंभ किया गया है। कोई भी ट्रेनें निरस्त नहीं रहेगी, कोई भी ट्रेनें कैंसिल नहीं रहेगी। और उम्मीद है कि आपको इन सभी ट्रेनों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी और इसका डिटेल्स जानकारी भी आप ले सकते हैं, जहां पर आप इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप जा कर के मैसेज कर सकते हैं अगर इसकी लिस्ट चाहिए तो। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो जरूर से पसंद आएगा। पसंद आता है वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।